हेलो एवरीवन। हम लोग 2024 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमारे इंटेलिजेंट टेस्ट के हमारे 26 टू 55 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 56 टू 75 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी हुई है, और ये एक्चुअली हम लोग जो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो डायरेक्शन था उसमें कि हमें क्या करना है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा आंसर आएगा ऑप्शंस में से हमें वो एक आंसर सिलेक्ट करके वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, तो हमें जो ऊपर जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी हुई होती है उससे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये देखिए क्या दिया हुआ है, 3 टर्म दी हुई है, चौथी टर्म क्या होगी हमें फाइंड करना है। तो पहली 2 टर्म में देखते हैं क्या रिलेशन है। तो देखिए एक्स बी डब्ल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स बी और डब्ल्यू, और उसके बाद में दिया हुआ आर जी क्यू, आर जी और क्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसको अभी 2-3 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि देखिए जैसे एक्स जो है ना उसकी कौन सी पोजीशन पे, कि एक्स जो है ना 20, ये पूरे जो लेटर्स दिए हुए हैं ना ऊपर जो सीरीज़ दी हुई है अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये टोटल 25 लेटर की दी हुई है, इसमें जेड को नहीं लिया गया है। ठीक है ना, 26 लेटर्स होते हैं, जेड को इसमें से नहीं लिया है, तो 25 लेटर होते हैं। तो एक्स का जो पोजीशन है देखो, ये 25th है, तो ये एक्स कौन सा हो जाएगा 24। तो एक्स का पोजीशन है 24, बी का पोजीशन है 2, और डब्ल्यू का पोजीशन कितना आता है 23। इसी तरह से आर का पोजीशन देखिए क्या आएगा, ये आएगा 15, 16, 17, 18। आर का पोजीशन आ रहा है 18, और जी का पोजीशन क्या आता है देखिए 5, 6, 7 पोजीशन पे है जी। और उसके बाद में क्यू कौन से पोजीशन पे आता है 15, एक 16 और एक 17, 17 पोजीशन पे। अब देखो इन नंबर्स में आपको क्या मतलब दिख रहा है, वही रिलेशन हम जो एल एल के और जो हमारा आंसर है उसमें रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 14 नंबर का है, तो यहाँ से 14 -6 कर दिया तो ये 18 आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद में जो मिडल वाला लेटर जो दिया है बी, है ना, तो ये जो है इन दोनों में कितने, देखो ये सेकंड नंबर पे है और ये 7th नंबर पे, मतलब कितना +5 का डिफरेंस है। ठीक है, और सेम ऐसे ही 23 और 17 में देखो कितना -6 का डिफरेंस है इसमें भी। तो सेम हम लोग भी क्या करेंगे, और जो है ना लेफ्ट और राइट के जो लेटर्स हैं उनमें -6 का डिफरेंस देखेंगे, और जो सेंटर वाला जो लेटर है उसका हम लोग +5 कर देंगे। तो देखो एल एल के एल एल के दिया हुआ है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें उसके आगे का जो टर्म है वो हमें बताना है। तो एल का क्या पोजीशन है देखो, 5, 5, 10, 11 और 12, तो ये दोनों 12 है, ये भी 12, ये भी 12, और के का क्या पोजीशन आ जाएगा 11 आ जाएगा, है ना। के बाद एल आता है, तो इसका 11 पोजीशन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले वाला जो लेटर है उसमें से -6 करना है। तो -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो अभी ये 12th पे है, तो -6 करेंगे तो 6th नंबर पे कौन सा लेटर देख लेंगे, तो 6 नंबर पे आ जाता है एफ। तो पहला तो क्या आ जाएगा, हमारा पहला लेटर आ जाएगा एफ। अब जो मिडिल वाला है उसे हमको क्या करना है, मिडिल वाले को हमें +5 करना है ना। मिडिल वाला जो है ना उसको +5 करना है, तो यहाँ पे हम +5 अगर करते हैं तो 12 + 5 कितना हो जाता है 17। तो 17th पे कौन सा आ रहा है, ये 15, ये 16 और एक 17, क्यू आ रहा है 17 नंबर पे। ठीक है, और फिर ये 11 जो है इसमें से फिर से -6 कर देंगे, -6 करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 11 -6 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर पे क्या है के, और -6 करेंगे तो आ जाएगा 5th नंबर का लेटर, तो 5th पे कौन सा है ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई। मतलब एल एल के बाद जो टर्म आने वाली है वो आएगी आपकी एफ क्यू ई, और यही हमारा आंसर है। तो इसमें से कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस पिक द रॉन्ग टर्म आउट। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग बोलते हैं ना वो, माथा खपाना, बहुत सारा माथा खपाया, लेकिन इसमें मुझे मुझे कोई भी एक ऐसा परफेक्ट लॉजिक मुझे नहीं मिला। मतलब वो जो
कैसा है, लॉजिक कैसा होना चाहिए, रिदम एक जैसा होना चाहिए, उसमें जो रूल है ना वो कंटिन्यू फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो 125 और 115 के बीच में कितने का गैप है ना, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे 12 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 115 और 103 के बीच में, और 103 और 89 के बीच में 14 का डिफरेंस है। तो इसके बाद देखो ये क्या दिख रहा है हमें, 10, 12, 14, उसके बाद में कितना, 16 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 16 आना चाहिए, 16 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ये आप समझ रहे हैं, देखिए 125 में से 10 माइनस करेंगे तो 115 आएगा, 115 में से 12 माइनस करेंगे तो 103 आएगा, 103 में से 14 माइनस करेंगे तो 89 आएगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे 89 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो वो हमें कितना आता है, देखो 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 8 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 7। तो यहाँ 74 की जगह क्या आना चाहिए, 73 आना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो रॉन्ग टर्म हमारा 74 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। क्या, अगर हम लोग इसको 73 को कंसिडर कर लेते हैं, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 18 आना चाहिए। तो 18 आने के बाद में क्या होना चाहिए, सामने की जो दो टर्म बची हुई है ना, वहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होना चाहिए, लेकिन वहाँ वो रूल फेल हो रहा है। तो जैसे कि 73 है ना, यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट जितने भी पेपर्स किए हैं ना, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोगों ने सॉल्व किए भी हैं, हम लोगों ने, इस टाइप का ही पैटर्न होता है। तो एक पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो होता है उसमें। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि चलो 74 की जगह हमने 73 होना चाहिए, तो 73 माइनस अगर हम ये करते हैं 18, तो 73 माइनस 18 करने के बाद में यहाँ पे हमें मिलता है 55, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 59, जो कि गलत हो जाएगा। और फिर बाद में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का डिफरेंस आएगा लास्ट में, है ना, क्योंकि ये देखो ये इवन नंबर्स हो रहे हैं, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरह से होना चाहिए ना। तो 20 माइनस करेंगे तो ये 35 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा लॉजिक है ये हो रहा है फेल, ये लॉजिक यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। और इसके अलावा फिर मैंने जितने भी लॉजिक हम लगा सकते हैं, मतलब देखिए कौन कौन से लॉजिक लगा सकते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर। अब इसमें तो एक ही ऑड नंबर, इवन नंबर दिख रहा है दो, 74 और 40, ठीक है ना, बाकी तो सब इवन नंबर दिख रहे हैं। ऑड नंबर इवन नंबर का भी नहीं लग रहा है। स्क्वायर भी करके देखा, क्यूब भी करके देखा, क्यूब को स्क्वायर में से माइनस करके देखा, सब कुछ करके देखा है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, कहीं भी कोई भी लॉजिक यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। और आंसर शीट में तो इसका आंसर दे दिया है ये सेकंड नंबर का, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कौन सा लॉजिक लगाकर इसे ये इसको आंसर दिया हुआ है। तो मुझे माफ़ कीजिए, मुझे तो इसका कोई आंसर नहीं मिला। अगर आपको इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न आपको पता चलता है कि इसका आंसर 59 इस तरह से आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे भी बताइए, ताकि मेरा सच में मतलब दिमाग जब तक एक किसी क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता ना, तो मेरा दिमाग बहुत ही वो हो जाता है, आउट हो जाता है, मतलब तो बहुत ही आउट है मेरा दिमाग इस क्वेश्चन को लेकर। और इसका मुझे सॉल्यूशन तो कुछ मिला नहीं है। आप लोगों को अगर मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और गलती से मुझे अगर समझ में आ गया तो मैं आपको ज़रूर एक ही क्वेश्चन का एक वीडियो बना के डालूंगा आपको कि ये देखिए ये 24 का हम लोगों का जो क्वेश्चन था, उसमें मुझे ये क्वेश्चन का उस समय नहीं आया, लेकिन मुझे अभी समझ में आ गया ये किस तरह से करना है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, क्योंकि जितना भी था ना, जितना मेरी मतलब अकल है, मैंने पूरी अकल इसमें लगा दी, लेकिन मेरा नहीं लगा। तो इससे समझ लीजिए कि ये होगा ही नहीं मुझसे अभी आगे सॉल्व। तो आप ही कीजिए और मुझे प्लीज़ बताइए इसका आंसर 59 कैसे आया। मेरे हिसाब से तो भाई देखो 74 आ जाना चाहिए, लेकिन वो भी गलत है। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस आंसर से, क्योंकि यही पैटर्न सामने भी फॉलो होना चाहिए, तभी मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता था कि 4th इसका आंसर है। लेकिन नहीं है, वो मेरा भी आंसर गलत है, मुझे मालूम है। इसका आंसर 59 है, लेकिन ये कैसे है ये नहीं मैं बता पा रहा हूँ। तो छोड़िए, आपको अगर
एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे जैसा दिमाग मत खपाना, आप एक ही क्वेश्चन पे उसको स्किप कर दो, और अगर नहीं जमता है ना छोड़ दो, और एक मतलब अंदाज से कोई सो भी आंसर डार्क कर देना लास्ट में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो देखिए, जिस क्वेश्चन को देखते ही हमें ट्रिक जो है उसका जो लॉजिक है इमीडिएट अगर क्लिक होता है तो उसको हमें सॉल्व करना है इमीडिएट। नहीं होता है 1 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट देख के देखो, 5 मिनट में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ना तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है हमें, बिल्कुल एक क्वेश्चन के पीछे बैठे नहीं रहना है, उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो हम भी अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में एक नंबर सीरीज दी हुई है। इन द गिवन नंबर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स प्रीसीडिंग 5 स्क्वायर नंबर एंड सक्सीडिंग 5 क्यू नंबर्स हैव ऑक्योर्ड। मतलब प्रीसीडिंग 5 का मतलब है 5 से पहले, जहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ है उससे पहले स्क्वायर नंबर आया है, और सक्सीडिंग 5 यानी 5 के बाद में क्यूब नंबर्स आए हुए हैं। ऐसा कितने बार हुआ है इसमें, इस सीरीज में? तो देखो 5 में, यहाँ पे देखो पहला 5 ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 5 से पहले स्क्वायर नंबर है क्या? 8 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसको पूरा कैंसिल कर देंगे। अभी ये वाला सेकेंड 5 आ गया। यहाँ देखो जो 4 दिया हुआ है ये 2 का स्क्वायर है ना, और 8 जो है 2 का क्यूब है, तो एक तो हमारा ये मिल गया जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तीसरा 5 देखिए, ये वाला तो करेक्ट हो गया। अब ये वाला 5 देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ये 8 आ गया जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ये वाला 5 आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक, इधर सामने भी एक दिया, पीछे भी एक दिया है, और इसका एक का स्क्वायर भी एक ही होता है और एक का क्यूब भी एक ही होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 तो हमें 5 ऐसे मिल गए जो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला जो 5 है, यहाँ पे 1 है और इधर 8 है, तो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, तो और जो जो 8 है ना, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद में ये वाला 5 लास्ट वाला, तो इसके पहले जो नंबर दिया है ये स्क्वायर नंबर तो है, 3 का स्क्वायर नंबर, लेकिन बाद में जो नंबर आ रहा है ये क्यूब नंबर नहीं है, 4, तो ये भी 5 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे 3 5 कैंसिल हो गए और 3 करेक्ट हो गए हैं, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। 3 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 5 से पहले स्क्वायर नंबर आया और 5 के बाद में क्यूब नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, 3 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, फॉर्म अ मीनिंगफुल इडियम फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द फिगर एंड फाइंड इट्स मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। इस लेटर से हमको एक ईडियम या आइडम भी बोलते हैं हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं आइडम, उसका प्रोनाउंसिएशन ईडियम भी प्रोनाउंस किया जाता है उसको। तो इससे कौन सा ईडियम बन रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो बनता है, ये देखो कोल्ड फीट, है ना, कोल्ड फीट, ये देखो COL और D, कोल्ड, ये हो जाता है COLD, कोल्ड। और उसके बाद में देखो FEE और T हो गया, FEE और T, कोल्ड फीट, है ना। तो इसका आंसर होता है, इसका जो इससे मतलब इसका जो मीनिंग होना चाहिए, कोल्ड फीट का मीनिंग होना चाहिए बिकमिंग नर्वस, है ना। तो है ना, जब हाथ पैर सुन्न पड़ जाना हिंदी में, या मराठी में ना हाथ पैर ठंडेगार पड़ ले, यानी एक कोई ऐसी मुसीबत अगर हमारे सामने आ जाए, या कुछ ऐसी घटना घट जाए, या हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कभी कभी, तो है ना हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो उसका ये मीनिंग होता है कोल्ड फीट का मतलब बिकमिंग नर्वस। जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा ऐसा फील होता है हमें, है ना, जैसे कि हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हों, तो उसका ये आंसर है, कोल्ड फीट ईडियम बन रहा है और उसका मीनिंग है बिकमिंग नर्वस, ठीक है। तो 59 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, देखिए, इफ द गिवन अल्फाबेट सीरीज इज रिटन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स
8th letter to the left of the middle letter will be at what place from the left side। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि जो ऊपर अल्फ़ाबेट सीरीज दी हुई है ना, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ, चलिए हाथ से ही लिख देंगे, अभी तो लिखना तो पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर बनाना है। तो ये देखो, यहाँ वाई की जगह ए लिखना है, फिर बी, फिर सी, डी, ई, ठीक है, फिर यहाँ पे एफ, जी, एच, आई और जे, फिर यहाँ पे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, ये एम और एम देखो, ये बराबर यहाँ पे जो है ना, ये सेंटर में आ गया है। इसका मतलब क्या है, एम जो है ना वो सेंट्रल का लेटर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें क्या बताना है हमें, और ये तो आपको मालूम होगा, ये जो होता है ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है सीरीज़ का, हम लोग ऐसे ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसमें जेड नहीं होता है, याद रखना। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या बताना है कि 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल लेटर, है ना। तो जो मिडिल लेटर है, मिडिल का लेटर कौन सा है, एम है। तो उसके लेफ्ट में, है ना, उसके लेफ्ट में जो 8वां लेटर है, तो लेफ्ट में 8वां लेटर कौन सा हो जाएगा, देखो ये पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये हो गया 8वां लेटर। ई जो है ये कौन सा है, 8वां लेटर है। तो ये जो लेटर है विल बी एट वॉट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे रहेगा। तो बहुत ही ईजी है, ये तो 5वें नंबर पे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5th, है ना। इजी है, लेफ्ट से ये तो 5वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। हमें ये जो सीरीज दी हुई है उसको पहले उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद में जो मिडिल में जो लेटर है उसके लेफ्ट में जो 8वां लेटर है वो ई होता है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से कौन सी आती है, तो लेफ्ट से हम लोग गिनेंगे तो वो 5वां नंबर पे आता है। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, 5th लेट, है ना, 5th आ रहा है उसका पोजीशन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, बहुत ही ईजी है। इन द वर्ड, है ना, इसको पढ़ो अब आप क्या लिखा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज। हाँ, तो बहुत लंबा सा शब्द है, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाउ मेनी टाइम्स द लेटर आई हैज़ ऑक्योर्ड, इसमें आई कितने बार आया है। तो देखिए सबसे पहला देखो, यहाँ पे देखो ये पहले ही आ गया एक आई, है ना, तो यहाँ नंबर लिख लेते हैं 1, उसके बाद में ये 2, है ना, दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार और ये 5वीं बार, 5 ही बार आया है। तो इसका आंसर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर 1, 5। बहुत ही ईजी है, कोई भी बच्चा बता देगा यार, तो है ना, पहली दूसरी का बच्चा भी बता देगा शायद। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 अगेन हमारा अल्फ़ाबेटिक जो अल्फ़ाबेट सीरीज होता है दिया हुआ, उसके ऊपर बेस्ड है। फ्रॉम द गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज, फ्रॉम ईच ग्रुप only first, third and fifth letters are written and a new series is formed. Then in that series, which pair of letters will occur at the same distance from the letter P? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो सीरीज है ना, उसमें से सिर्फ पहला, तीसरा और 5वां लेटर लेना है। तो जो इसका मतलब क्या है, हमें एक पहला लेटर ले लिया ए, उसके बाद में तीसरा लेटर हो गया सी और 5वां लेटर हो गया ई। इसी तरह हर ग्रुप में से एक एक लेटर ले, मतलब ऐसे ही 3 3 लेटर लेना है। तो इसका पहला हो जाएगा एफ और तीसरा हो जाएगा एच और 5वां हो जाएगा जे, ठीक है। और उसके बाद में देखो कभी कभी पेन अच्छे से चलता नहीं है, थोड़ा समझ लेना उसको अच्छे से। के, उसके बाद में एम और ओ, उसके बाद में पी और आर और टी, यू, डब्ल्यू और वाई। ये बन गई हमारी नई सीरीज, जो मैंने हाथ से लिखी हुई है ना, वो एक नई सीरीज बन गई। ये पी है, आपको डी जैसा नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो नया सीरीज बना हुआ है उसमें हमें क्या करना है, जो लेटर पी है, ये जो लेटर पी है, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे कौन कौन से लेटर का पेयर आ रहा है। जो 4 पेयर दिए हुए हैं हमें, तो पहला पेयर है जे डब्ल्यू। तो देखो जे का यहाँ से पी से कितना है डिस्टेंस, 1 2 3 4th पोजीशन पे है जे, और डब्ल्यू कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4, ये भी 4th पे है। तो मतलब यही आंसर है इसका, पहला वाला। अगर आप पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस है तो पहले वाले को राइट कर दो, बाकी देखो भी मत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ।
लेकिन कहीं थोड़ा सा भी मन में डाउट है ना, तो बाकी के भी क्वेश्चन, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो चेक कर लेना। लेकिन अगर 100% करेक्ट है, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने बिल्कुल करेक्ट किया है ना, तो बाकी के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी के मैं भी चेक नहीं करता हूँ, यही वाला आंसर है इसका, क्योंकि और क्या हो सकता है यार, बाकी के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो देखो, यहाँ W दिया हुआ है, यहाँ भी W है, और इसके साथ में M दिया है, तो M तो बिल्कुल पास में ही है ना P के, एक दो लेटर छोड़ के ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। F और Y भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ही लेटर हैं, है ना। इधर अब जो M जो है ना, ये दो, F जो है देखो कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 छठवें नंबर पे, ये नहीं है। और HW जो है वो भी देखो यहाँ पे, W तो हमें मालूम है ना, 4th पोजीशन पे है, तो H कहाँ पे देखो, P के बाद में, ये 1 2 3 4 5 5वें पोजीशन पे, ये भी है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के 3 ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे तो ये तीनों चेक मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 टू क्वेश्चन नंबर 65 हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इन द फॉलोइंग रिदमिक सीरीज विच सेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो जैसे कि हमें जो सीरीज दी हुई रहती है ना, अल्फ़ाबेट की या नंबर की या जो सिंबल वगैरह ना, एक रिदम फॉलो होता है उसमें। जैसे अभी लास्ट एक क्वेश्चन हमने देखा ना, तो वहाँ पे कुछ रिदम फॉलो नहीं हो रहा था, तो मैंने सीधा आपको बता दिया कि भाई मुझसे तो नहीं होगा वो, आपसे अगर हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो इसमें मैंने किया है, ये सब अच्छे हैं क्वेश्चंस, इसमें रिदम फॉलो हो रहा है। तो कभी कभी हो जाता है, एक हाथ क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जो बहुत ही दिमाग का दही कर देता है, लेकिन वो सॉल्व होता नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन से आपका पाला पड़ा तो आप उसको छोड़ देना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट सीरीज दी हुई है, इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए हैं, उसकी जगह हमें लेटर्स कौन कौन से आएंगे वो बताना है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा अलग है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो ना नंबर ऑफ ये काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। वैसे फिर भी इसमें देखो 5 लेटर यानी 5 लेटर के ही ग्रुप बनाएंगे हम लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अरे 17 कैसे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब इसमें ग्रुप बनाने वाला वो नहीं है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर 25 है तो 5 5 के 5 ग्रुप बनाते हैं, या 20 है तो 5 5 के 4 ग्रुप बना लेते हैं, और उसमें कौन कौन सा। तो इसमें यहाँ पे ना थोड़ा सा ये भी उतना मतलब मुझे भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ है देखो, LLYZ जो है ये इसमें फॉलो हुआ है, ये जो सीक्वेंस है LLYZ का, तो ये फॉलो हुआ है। तो देखो ये LL है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है, Y आता है यहाँ पे, LLYZ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या आएगा, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ पे Y दिया हुआ है, तो इससे पहले 2L, तो यहाँ पे L आ जाएगा, तो पहला L आएगा, फिर LLY है ना, LLYZ। तो उसमें से यहाँ 2 ही L आए हुए हैं, एक Y आया है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर से LLL, तो यहाँ पे L आ जाएगा, LLLYZ, फिर बाद में फिर से LLL, 3 बार L। तो इस तरह से LZYLL, ये जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ रहा है। ये भी थोड़ा सा मतलब देखा जाए ना तो उतना मतलब बहुत ही एकदम सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी क्या करेंगे यार, जैसे क्वेश्चन दिए हमें सॉल्व तो करके देना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। इसमें देखिए, इसमें भी थोड़ा 2 टाइप के लॉजिक है, लेकिन इतना अच्छा है कि दोनों लॉजिक से एक ही आंसर आता है। तो देखो एक पहला लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सेम वैसे ही इसमें जो है ना, जो लेटर्स है ना हम काउंट कर लेंगे कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर हैं, और इसमें 3 3 के 6 ग्रुप बना लेंगे हम लोग, 3 ही इसमें नंबर यूज़ हुए हैं, है ना। तो पहले में जैसे देखो आप 6 7 8 यूज़ हुआ है, और फिर क्या हुआ है इसमें यहाँ पे
ये जो 6 को एलिमिनेट कर दिया है, 7 8 इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 8, और एक नया लेटर आ गया, नंबर आ गया यहाँ पे 5। इसी तरह से अभी देखो ये जो है 7 को निकाल देंगे अब इसमें से, और 8 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, अरे यार इसको मैंने ये 7 को डिलीट नहीं करना है भाई, 7 को रहने दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह 7 है, और यहाँ पे देखो ये दोनों 7 को यहाँ से निकाल दिया, 8 5 इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, तो यहाँ पहले 8 आ गया, सेकंड पे 5 आ जाएगा, और एक नया नंबर आ जाएगा 4। उसके बाद में देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 चला जाएगा, ये 5 4 इधर हो जाएगा, तो 5 तो यहाँ आ गया, यहाँ बचा क्या 4, तो एक नया नंबर आ जाएगा 3। ठीक है ना, पहले में देखो यहाँ पे 5 आ गया, सबसे पहले वाले में 6 था, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1, इस तरह से आया हुआ है यहाँ पे। हाँ, फिर बाद में देखो इसमें से क्या हो जाएगा, अभी 5 गायब हो जाएगा, 4 3 इधर आ जाएगा, तो 4 के बाद में यहाँ 3 आएगा, और नया एक नंबर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गायब हो जाएगा, 3 2, ये 3 2, और बाद में एक 1 आ जाएगा नया। तो इस तरह से यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 7 5 4 3। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, देखो ये पहला ही इसका आंसर है, 7 5 4 3। ठीक है, अब एक और इसमें से मज़ेदार दूसरा लॉजिक आपको बता देता हूँ, और मुझे दो लॉजिक इसमें दिखे, तो मैंने चलो सोचा चलो दोनों बताता हूँ। ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे आप उस लॉजिक से इसको सॉल्व करो। तो देखो दूसरा लॉजिक देखते हैं। पहला लॉजिक तो पता नहीं, जो भी जिसको देखो आ गया होगा समझ में अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर वो भी अच्छी बात है। चलो, तो इसमें देखो पहले जो बताया था ना मैंने, वो थोड़ा अलग लॉजिक था। अभी दूसरा लॉजिक में कैसा, देखो इसको अल्टरनेट नंबर देखो कैसा है, ये 6 के बाद में 8 है, 8 के बाद फिर 8 है ना, अल्टरनेट दिख रहे हैं हम, एक नंबर छोड़ छोड़ के। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, सभी जो नंबर्स हैं वो हमें क्या दिख रहे हैं, सभी नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, है ना, 2 4 6 8 इवन नंबर। और अगर हम नीचे वाले जो दूसरा जो है ना सेकंड नंबर, इसको अगर देखते हैं ऐसे, तो ये देखो अल्टरनेट में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ सब ऑड नंबर दिख रहे हैं भाई। ठीक है, ऑड नंबर दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 1 3 5 7। तो अभी क्या करना है हमें, देखो अभी जो भी पहला ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ये वाला, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, इवन आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए ना, क्योंकि ये हम लोग नीचे से देख रहे हैं, तो यहाँ नीचे सब जगह है ना ऑड नंबर का सीरीज मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ऑड नंबर आएगा। तो इसमें से देखो ऑड नंबर कौन कौन से, पहले देखो ये वाला तो पहला ही यहाँ पे 4 आ रहा है, इवन नंबर है, ये तो होगा ही नहीं, तो ये 3 में से कोई एक होगा। चलो, अभी जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ भी हमें देखो, यहाँ भी है ना, यहाँ भी ऑड नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि ये 5 के बाद में है ना, ये 5 ऑड नंबर वाला सीरीज है। तो ऑड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवन आ रहा है, यहाँ भी इवन आ रहा है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते हैं, तो पहले ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा जो है ना, दूसरा सॉरी लॉजिक जो है, उससे भी हमारा यही आंसर आ रहा है, पहला वाला। ठीक है, तो आप दोनों लॉजिक से आप इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो सबसे पहले कितने टोटल नंबर ऑफ सिम्बॉल्स कितने हैं वो काउंट कर लो, और इसमें कितने सिम्बॉल्स यूज़ किए हैं उस हिसाब से इसके ग्रुप कर लो। तो यहाँ पे देखो 5 टाइप के सिम्बॉल यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5, है ना, और ये टोटल कितने देखो 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं, तो 5 5 के 4 ग्रुप हो जाएंगे। ये पहला ग्रुप, ये 1 2 3 4 5, ये दूसरा ग्रुप 1 2 3 4 5 तीसरा ग्रुप, और ये चौथा ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो पहला वाला जो सिंबल है वो लास्ट में चला जाता है, और जो दूसरा वाला है वो सेकंड लास्ट में आ जाता है, और बाकी सभी के सब इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो इधर चले गए लास्ट में, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये जो तीनों बचे हैं ना, ये इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, तो उसमें से ये 2 तो ये हैं, तीसरा कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, देखो ये 2 लास्ट में शिफ्ट हो जाएंगे,
है ना। कौन से, सॉरी, ये दो लास्ट लास्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्लस आ जाएगा, फिर ट्रायंगल आ जाएगा, और फिर ये वाला सर्कल आ जाएगा, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में जा रहा है, और जो सेकंड वाला है वो सेकंड लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए छोटा, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अभी क्या होगा, ये जो प्लस है और ये ट्रायंगल है लास्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, प्लस सबसे लास्ट में जाएगा, ट्रायंगल सेकंड लास्ट में आएगा, दिख रहा है यहाँ पे सेकंड लास्ट में, ये लास्ट में। फिर बाद में ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट में, तो पहला तो सर्कल आएगा, दूसरा बॉक्स आ जाएगा, तीसरे में क्या आ जाएगा भाई, स्टार आ जाएगा इस टाइप का। ये स्टार नहीं है, ये एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, एस्ट्रिक का साइन है, ठीक है। तो देखिए प्लस स्क्वायर और एस्ट्रिक कहाँ दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बहुत ही मतलब ये बोलते हैं ना, ये घिचड़ मिचड़ हो गया है यार पूरा, थोड़ा समझ के ले लो कैसा है, कौन सा आंसर दिया है, क्या समझाया है, तो ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 to 70, और इसके लिए भी अलग से हमें डायरेक्शन दिए हुए हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस पिक द ऑड टर्म आउट, ऑड टर्म हमें इसमें से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 तो बहुत इजी है, देखो चार हमें नाम दिए हुए हैं, अगरतला, आइजवाल, इम्फाल और सिक्किम। तो यहाँ पे क्या अलग है भाई, सबसे इसमें सिक्किम सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि सिक्किम एक स्टेट है, और ये जो तीनों ये दिए हुए हैं ना, ये कैपिटल हैं, है ना। किसी, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है शायद अगरतला, है ना, मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है। मिज़ोरम की शायद आइजवाल है, और इम्फाल शायद नागालैंड की है। वो आप लोग कंफर्म कर लेना ज़रा, थोड़ा मेरा भी ज्योग्राफी थोड़ा सा वो है, वीक है, हाँ। तो इस टाइप से ये बाकी, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि ये कैपिटल्स हैं स्टेट के, ये स्टेट नहीं है, सिर्फ सिक्किम एक है जो स्टेट है, इसलिए ये ऑडमैन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए हमें चार फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑड है, ऑड मैन आउट, है ना, उसको हमें निकालना है जो अलग है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें भी दो तरह के लॉजिक हैं, मैं आपको बताता हूँ दोनों भी लॉजिक। सबसे पहला सिंपल लॉजिक, तो देखो ये वाला एक सर्कल है ना, और एक सर्कल है और एक डार्क सर्कल है, ये देखो ये सर्कल है, ये डार्क सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे पहली फिगर में, दूसरे में भी एक दूसरे के अपोजिट है, तीसरे में ये साइड बाय साइड हो गए, तो ये यहाँ नहीं है, और चौथे में ये भी अपोजिट है, तो ये तीसरा वाला तुम्हारा ऑड हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। वैसे तो बाकी कोई लॉजिक लगाने का और दूसरा ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो मैं आपको मतलब एक और दूसरा, यानी थोड़ा सा कहना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब होशियार लोगों वाला लॉजिक है ना, बहुत होशियार लोग रहते हैं, तो वो बढ़िया सा लॉजिक लगाते हैं भैया। देखो इसको क्या हो गया, इसको हम क्लॉकवाइज देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये जो क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे ना, तो देखो पहले क्या है, डार्क वाला सर्कल है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, क्रॉस है ना, क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, ऐसे क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है ना, उस डायरेक्शन में पहला डार्क सर्कल आ रहा है, फिर ये क्रॉस का साइन आ रहा है, फिर ये सर्कल आ रहा है, और उसके बाद में प्लस आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ से हर उसमें हम लोग यहाँ चेक करते जाएंगे क्लॉकवाइज कि ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है क्या। तो ये देखो यहाँ डार्क सर्कल आ रहा है, फिर क्रॉस आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ देखो अभी डार्क सर्कल पहला है, उसके बाद में क्या आ गया, यहाँ पे सर्कल आ गया है, यहाँ तो एक्चुअली क्रॉस चाहिए था हमें, तो ये ही गलत है फिर। और यहाँ भी देखो डार्क सर्कल है, उसके बाद में क्रॉस है, उसके बाद में ये वाला सर्कल है, और उसके बाद प्लस है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है फिर, यही वाला गलत है, ये ऑड मैन आउट है, तो इसका आंसर आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ज़रा ज़्यादा मैंने वो कर दिया, हाँ ओवर रिएक्ट हो रहा हूँ मैं, तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसका थर्ड हो गया तो हो गया भैया, ये अलग है तो क्या हुआ, हाँ तो उसको क्या भगा देंगे, ये थर्ड है भैया, अलग है तो क्या हुआ, है ना, उसका उसको भी सम्मान देना चाहिए। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में भी थोड़ा सा ये भी ना बहुत दिमाग खाया इस क्वेश्चन ने, तब जाके समझ में आया कि ये क्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है कि इन्होंने क्या कर दिया भाई, बहुत वो किया, मतलब
कहना चाहिए लॉजिक ऐसा लगा दिया ना। क्या किया इन्होंने, ये जो है ना, यहाँ फर्स्ट से छोड़ दो, फर्स्ट को पहले छोड़ देता हूँ मैं, सेकंड से आपको लॉजिक बताता हूँ। इन्होंने ये जो है ना, हम देखो, मैंने देखा पहले, देखो ये तो स्क्वायर नंबर है और ये भी स्क्वायर नंबर है, ठीक है, बाकी ये दोनों स्क्वायर नंबर नहीं है। अच्छा, क्यूब नंबर लेने जाएंगे तो ये क्यूब नहीं है और ये लास्ट वाली भी क्यूब नहीं है, ये तीनों भी कोई भी क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो देखिए ये जो है ना, 252 जो है, ये आपका है किसके आसपास है, ये देखो, 6 जो होता है ना, 6 का क्यूब क्या होगा भाई बताइए, 6 का क्यूब होता है 216, है ना। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, 6 का क्यूब किया है और प्लस उसमें 6 का स्क्वायर प्लस कर दिया है। तो देखो 6 का क्यूब होता है 216 और 6 का जो स्क्वायर होता है 6×6 = 36, है ना, और दोनों को क्या किया है प्लस, तो वो हो जाएगा, देखो 6 और 6 12 की 2, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 2, 252 आ गया भाई, आ गया। तो ये इस तरह से इन्होंने किया हुआ है, पहले 6 का क्यूब करके और 6 का स्क्वायर करके जो भी टोटल आता है वो यहाँ उन्होंने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 7 का क्यूब किया हुआ है, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7×7 = 49, 49×7 कितने होते हैं यार, मुझे भी थोड़ा सा, 49×7 9×7 = 63 की 3 6 6 7 चौको 28, 7 चौक 28 और 6 34, 343 होता है, 343, और इसमें 49 जोड़ दिया, 7×7 = 49, तो कितने आ गए देखो, 3 और 3 12 की 2 1 4 4 8 और 1 9, और ये 392 आ गया, देखिए ये आ गया हमारा नंबर। इसी तरह से ये भी क्या किया इन्होंने, 8 का क्यूब किया है प्लस 8 का स्क्वायर किया है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 ये 64 64 512, ठीक है, और उसमें इन्होंने 8×8 = 64 इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, 2 + 4 6 हो गया, 1 + 6 7 हो गया, और ये 5 हो गया, देखो आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, ये 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए भाई हमारा, ये 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं तो 5 का क्यूब अगर हम करने जाएं तो 55 25 5 125 हो, ये तो पहले ही इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो भाई होगा ही नहीं, इसका आंसर 150 आ रहा है, तो ये तो है ही नहीं। तो चलो ठीक है, 4 का करके देखते हैं, तो 4 का भी करेंगे तो भी ये नहीं आ रहा है, तो 4 का क्यूब करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, 64 प्लस 4 चौक 16 करेंगे तो ये कितना आता है, 4 और 4 10, 6 और 1 7 1 80 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 100 जो है ये हमारा ऑड मैन आउट है, ये सबसे अलग है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 168 का, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग खाने वाला ही था ये भी क्वेश्चन, वो लेकिन कैसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो है, मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि 100 ऑड मैन आउट है। क्यों है, क्योंकि मेरा यहाँ लॉजिक परफेक्ट तीनों में है ना, लॉजिक लग रहा है, वही रिदम लग रहा है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट वाला जो 100 नंबर है उसमें नहीं लग रहा है, तो ये ही ऑड है। ये मैं पूरा मतलब ना, क्या बोलते हैं उसको यार, वो ताल ठोक के, सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि इसका आंसर यही है ना। लेकिन वो जो आया था ना जो क्वेश्चन, उसमें मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अब ये मुझे थोड़ा सा सब डिलीट करना पड़ेगा भाई लोग, हाँ इसको आप अच्छे से देख लो, वैसे आप वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 भी थोड़ा सा मतलब है ही, थोड़ा मतलब उतना वो नहीं है, फिर भी ठीक है, इसका आंसर परफेक्ट आंसर आता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इनमें ये चारों में से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको क्या करना है, देखो इसको या तो आप इस तरह से कर सकते, दो दो तीन तीन तरह के भी लॉजिक, तीनों तरह के बता देता हूँ इसको। अगर हम देखिए है ना, 5×3 = 1/3 आता है, यहाँ पे 6×1 = 6 और 6×3 ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 टाइम्स इसको कट कर सकते हैं, 3×4 तो सॉरी 6×4 = 24 हो जाएगा, तो 6×3 करना पड़ेगा 18,
यहाँ पे 7 1 7, 7 4 28, और यहाँ पे 8 1 8, और 8 3 कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 4 32 हो जाएगा, तो हमें 8 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें, ये 1/3 1/3 1/3, तो ये है ऑड हमारा 1/4। ये तो हो गया हमारा पहला लॉजिक। तो इसका आंसर जो है वो आ रहा है हमारा 69 का, आ रहा है थर्ड नंबर का आंसर एक आ रहा है ना। ये एकदम सिंपल लॉजिक है। और दूसरा अगर आप देखेंगे इसी में से, यही जो लिखा हुआ है ना, इसमें से अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो है कहना चाहिए कि जो आंसर आता है वो रिपीट होता है। कैसा रिपीट होता है, 0 पॉइंट है ना, ये होता है 3 3 3 3 3, ऐसा कंटिन्यू आते रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आता है इसका, सभी का आएगा, पहले का, दूसरे का और चौथे का भी नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। इसलिए ये जो, लेकिन जो थर्ड नंबर है जो है आपका 7/28, इसमें अगर आप 1 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.25 आंसर आएगा, जो कि पूरा टर्मिनेट हो जाता है ना। देखो यहाँ पे साइड में मैं आपको बताता हूँ, 1 में अगर आप 4 को डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो सबसे पहले तो भाग नहीं जाता है, तो हम लोग पहले एक डेसिमल लेते हैं, यहाँ पे 10 हो जाता है, एक 0 लेते हैं, तो 4 2 8 है ना। फिर यहाँ पे माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 4 5 20, बस खत्म हो गया। यहाँ पे ये हो गया टर्मिनेट, ये पूरी तरह से हमारा कंप्लीट आंसर आ गया है। तो थर्ड नंबर का कंप्लीट आंसर आ जाता है। लेकिन ये तीनों 1/3 है ना, तो सभी का जो है नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आता है। इसलिए ये तीनों में से जो थर्ड नंबर का, चारों में से थर्ड जो है वो अलग है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आता है थर्ड। अब एक और लॉजिक मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये एक ही में दो टाइप के लॉजिक हो गए। एक तो सबसे सिंपल वाला तो 1/3 दिख रहा है, एक 1/4 है, और इसका अगर हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो इसमें थर्ड वाले में जो है टर्मिनेट हो जाता है पूरा, है ना, उसका जो डिवीज़न है वो टर्मिनेट होता है, लेकिन बाकी में टर्मिनेट नहीं होता, इसलिए ये थर्ड वाला ऑड मैन आउट है। अभी एक और लॉजिक है इसमें, देखिए इसमें क्योंकि लिखा तो नहीं है कि दो दो ऑप्शन हमें बताना है, लेकिन आंसर शीट में दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो फिर वहाँ भी दिमाग खपाना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा आपको दूसरा आंसर कैसा है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही मज़ेदार है ये ट्रिक, मतलब ऐसे ही मुझे सूझ गया है कि इस टाइप से हो सकता है। देखो इसमें क्या किया है, जैसे 5/15 था, तो 5 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि ये नीचे का नंबर आ रहा है। सेम ऐसे ही देखो 6 × 7 कर देंगे तो 6 7 42, और 42 भाग, है ना, 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21, ये आ रहा है नीचे का नंबर। ऐसे ही 7 के बाद में कौन सा नंबर, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और 7 या 56 आता है, 56 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ 28 आ रहा है भाई। तो ये ऑड में नहीं है अब इस समय ये वाले लॉजिक से, लेकिन यहाँ पे 8 × 9 करेंगे तो है ना, 8 9 72, और भाग देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 36, जो कि यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, यहाँ आ रहा है 30। तो ये जो है फोर्थ वाला भी ऑड हो गया अब ये वाले लॉजिक से। तो ये है, रहता है लॉजिक ना, बहुत मतलब दिमाग खा जाता है भैया। मुझे सच बता रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी एक दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय बोला, तो मुझे एक बार मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये लॉजिक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इंटेलिजेंट टेस्ट। चलिए देखते हैं फिर भी। तो इसका जो है आपके दो आंसर आ रहे हैं भाई, देखिए एक तो थर्ड वाला आ रहा है पहले वाले लॉजिक से, जो कि मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, थोड़ा रिवर्स करके देख लेना वीडियो। और दूसरा जो लॉजिक है, अभी जो लॉजिक दिख रहा है, इससे फोर्थ भी आ रहा है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 दोनों भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें भी हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ की हेल्प लगेगी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे बेस्ड ही है ये क्वेश्चन। तो इसके भी मुझे दो लॉजिक मैंने निकाले हुए हैं। अच्छा, इसके ये टिक मार्क रह गए क्या, ये थर्ड और फोर्थ इसका था, हाँ आंसर 69 का। और
तो इसमें भी दो लॉजिक हैं, दोनों लॉजिक से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला लॉजिक देखो, इसमें क्या करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, मिलिट्री वाला क्वेश्चन है ये। देखो लेफ्ट से हम लोग सी को काउंट करेंगे तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है भाई, देखो ये थर्ड पे आ रहा है सी। और राइट से अगर हम डब्ल्यू देखेंगे तो वो भी थर्ड पे है राइट से, हाँ। फिर एफ को लेफ्ट से देखेंगे तो वो 6 नंबर पे है, ये हो गया। ऐसे ही चारों का देख लेते हैं हम लोग। और डी जो है लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 4 पे आता है। और वी जो है राइट से, अब आपको ये तो मालूम ही होगा था यार, ये लेफ्ट और ये राइट है। तो जो क्या है अभी, डी जो है लेफ्ट से हमारा फोर्थ पोजीशन पे है, वी जो है राइट से फोर्थ पोजीशन पे है, और आई जो है लेफ्ट से देखो 5 6 7 8 और 9th पोजीशन पे है, ठीक है। और एफ देखो अभी, एफ जो है लेफ्ट से देखेंगे तो आपका 6th पोजीशन पे है, टी जो है राइट से 6th पोजीशन पे है, और एल जो है लेफ्ट से हम काउंट करेंगे तो 5 5 10 11 12 12th पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ में देखेंगे, जी जो है आपका है 5 6 और 7वीं पोजीशन पे है। और एस देखेंगे तो ये भी 5 6 7वें पोजीशन पे है। और एन जो है लेफ्ट से फिर जाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 5 5 10 11 12 13 14 पोजीशन पे है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही मज़ेदार बात देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे, यहाँ 3 + 3 = 6 आ रहा है, 6 + 6 = 12 आ रहा है, 7 + 7 = 14 आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे 4 + 4 = 9 नहीं होता, तो ये ऑड हो जाएगा सेकंड नंबर। कितना इजी है ना। मज़ा भी आता है जो क्वेश्चन के अगर अच्छे से हमें लॉजिक फाइंड हो गए तो बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, इसका आता है सेकंड नंबर है ऑड नंबर इसका। ये जो नंबर है सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो ऑड मैन आउट है, ठीक है। अब ये तो एक लॉजिक हो गया, दूसरा एक और लॉजिक बताता हूँ जिसमें बहुत ही अच्छा है वो भी लॉजिक, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि यहीं पे वो बहुत वो हो जाता है, तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अभी देखो इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, जो सी है अभी इसको लेफ्ट राइट वाला नहीं, मिलिट्री छोड़ो, अभी सिविल मैन बिल्कुल सामान्य जनता की तरह इसको करेंगे। तो देखो सी जो है कौन से पोजीशन पे है आपका, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो सी जो है आपका थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। और डब्ल्यू अगर हम देखते हैं लेफ्ट से ही काउंट करेंगे तो ये 23rd पोजीशन पे आ रहा है। और एफ जो है आपका 6th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ये पहला वाला, हाँ। तो इसको अगर हम इसका सबका अगर टोटल कर लेते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 12 की 2 और 1 बच गया, ये हो गया 32। दूसरे का देखो, दूसरा जो है डी जो है फोर्थ पोजीशन पे है। और वी कौन से पोजीशन पे आ जाएगा भाई आपका, ये 25 है, 24 23 22 पे आ जाएगा, ठीक है। और आई जो है आपका आ जाएगा 5 6 7 8 9 9th पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 और 2 11 और 4 15 की 5 1 तो ये 35 हो गया। और अभी तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे में क्या क्या दिया। एफ जो है हमारा है 6th पोजीशन पे। और उसके बाद क्या दिया, टी टी जो है हमारा है 20th पोजीशन पे, है ना, 20 नंबर पे है ये लास्ट में। हाँ ये 1 2 3 4 5 20 नंबर पे। और उसके बाद में क्या दिया हुआ, एल एल है हमारा 5 5 10 11 12 नंबर पे है। तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये आ जाए 6 और 2 8 और ये 3 तो और 1 3 38 आ गया। और चौथा वाला देखते हैं इसका कितना आएगा। जी जो है आपका है 5 6 7 नंबर पे। और उसके बाद में क्या दिया हुआ, एस जो है आपका आ जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 19 नंबर पे आ रहा है भाई, ये 19 पे कर लेते हैं। और उसके बाद क्या है, एन एन जो है 5 5 10 11 12 13 14 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना, 14। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना जाएगा देखो, 9 और 4 13 13 और 7 18 9 और 4 13 और 7 20 की शून्य क्या है 2 2 और 2 4 40। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये 38 है, ये 40 है, ये 32 है, तो ये क्या है, ये 35 है, क्या है ये हमारी आ गई ऑड नंबर। और ये बाकी सब है इवन नंबर, तो यही ऑड हो जाएगा ना सेकंड वाला।
तो सेकंड ही इसका आंसर आ रहा है। दो लॉजिक मैंने बता दिया है आपको, दोनों लॉजिक से एक ही आंसर आ रहा है। तो ऐसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये अच्छे होते हैं भाई। आप देखो, किसी का दिमाग किसी और तरीके से चलेगा, किसी का किसी और तरीके से चलेगा, लेकिन आंसर वही आना चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन जो है ना, वो परफेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, अच्छा लगता है। नहीं तो देखो, फिर तो हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, सबका तो एक जैसा होता नहीं है। तो हर आदमी अपना अपना अलग अलग दिमाग लगाएगा, तो सबके अलग अलग उत्तर आएंगे फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि जिससे चाहे कितने भी तरीके से आप कितनी भी मेथड लगा दो उस पर, उसका आंसर एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, DVI। ठीक है, दोनों लॉजिक से आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और बाकी के 4 हमें आंसर फिगर दिए हुए हैं और हमें इसको कंप्लीट करना है। तो देखो, कंप्लीट करने के लिए सिंपल आप क्या करना कि आपके पास पेंसिल होती है ना, उससे बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, हल्के हाथ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलत हो जाएगा तो हम उसको बाद में, है ना, ये कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे देखो, ये तो पूरा डार्क सर्कल आएगा ना, यहाँ पे ये पूरा डार्क हो जाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का, और ये भी पूरा ऐसा डार्क आएगा ना, ये वाला इससे मिल के आएगा ऐसा। ये भाई इस तरह से, अभी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ऊपर से ये पेन जो है ना इतना, मतलब ये टैब के स्क्रीन के ऊपर ना ग्लॉसी स्क्रीन होती है, तो वो ठीक से चलता नहीं है, स्लिप होता है बहुत। तो इस तरह से अभी और क्या बच गया इसमें, एक ऐसी लाइन, यहाँ से यूँ लाइन। तो देखो कहाँ मैच हो रहा है भाई, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ एक ही लाइन दी हुई है। और ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या, हाँ यही है सेकंड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये इसको यहाँ पे यहाँ जोड़ दिया है, ये यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ नहीं है। ये जो लाइन है ना, यहाँ बीच में आ रही है, इधर इधर नीचे जुड़ नहीं रही है इसमें लास्ट में। और यहाँ पे ये सिंगल की जगह डबल लाइन दे दिया है, ये भी नहीं है। तो ये 3 4 तो है ही नहीं, है ना, पहला भी नहीं है, क्योंकि पहले में यहाँ पे जो है ना, ये ऐसी 2 लाइन आ रही है ना, यहाँ पे तो एक ही लाइन है, ये वाली एक ही लाइन है, यहाँ 2 लाइन चाहिए थी और उसके बाद में ये ऐसा जुड़ा हुआ चाहिए था। ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो इसमें फिट हो जाएगा। इसको अगर उठा के इसमें चिपका देंगे ना तो बराबर चिपक जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73 के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 और 3। 72 और 73 के लिए डायरेक्शंस हैं, देखो, फाइंड exactly the same figure that matches with the question figure from the options। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस मैच करते जाओ। एक ऑब्जेक्ट पकड़ो, जैसे अभी सबसे पहले ऊपर जो ना स्टार दिख रहा है ना, सभी में एक जैसा दिख रहा है, चलो। उसके बाद में ये चिड़िया की आँख देखो, सबकी एक जैसी है। उसके बाद पूँछ देख लो, पूँछ में देखो ये यहाँ पे ये नहीं है, पूँछ गलत हो गई, है ना, इसकी तो ये बाकी सब ठीक है। उसके बाद में अब क्या दिख रहा है भाई, इसका देखो, इसका चिड़िया का शेप देख लो, तो यहाँ पे गलत दिया है थोड़ा सा, तो ये आंसर तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ से या तो ये भी कैंसिल है, हमारा पूंछ का बराबर नहीं है, तो पहला दूसरा कैंसिल। तो अभी तीसरा चौथा बचा है। अब इसमें अब क्या देखेंगे, ये जो नीचे जो है ना आधा ये बना हुआ है सर्कल, तो इसको देखो, और यहाँ पे ये 2 तो कैंसिल है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 लाइन खींच दिया है, एक ही लाइन चाहिए थी, तो ये भी नहीं है, तो बचा क्या है, चौथा। बस ऐसे इस तरह से करना है, बहुत इजी रहते हैं। जो नहीं है ना, पहले उनको निकाल दो, है ना। जैसे मतलब हम गेहूँ चावल साफ करते हैं, कंकड़ निकाल देते हैं ना, तो वैसे ही जो गलत वाले हैं ना उनको निकाल दो, बचा हुआ खा लो, मतलब आंसर दे दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 भी सेम है, पहला जो फिगर दिया हुआ है और एग्जैक्ट उसी, है ना, सेम वही वाला फिगर कौन सा मैच हो रहा है चारों में से।
तो हम लोग यहाँ से कहीं एक तरफ से शुरू करो। जैसे इस पर टॉप से शुरू करो, तो यहाँ 3 लाइन दिख रही है, 1 2 3, यहाँ 4 है तो पहला कैंसिल ही हो गया, ये तो है ही नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, चलो ठीक है। उसके बाद में अभी अंदर वाला जो स्क्वायर है वो देख लो, या ये साइड वाली लाइन देख लो। ये साइड में यहाँ 2 दी हुई, यहाँ 2 दी हुई, यहाँ 2 दी हुई, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद में अंदर वाला स्क्वायर में ठीक है, उसके अंदर वाला, ये बाहर का स्क्वायर तो ठीक है सभी, उसके अंदर भी देखो ये वाला स्क्वायर भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में अब क्या बचा है भाई, अब जो है इसके अंदर में जो बना हुआ है वो भी सभी जगह एक जैसा है। अभी क्या है फिर और अलग इसमें, हाँ इसमें देखो अभी अलग जो है ये है आपका, यहाँ देखो, ये कॉर्नर देखो, ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे कोई लाइन दिख रही है क्या? लेकिन यहाँ पे एक लाइन दिख रही है ना, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। और यहाँ भी देखो, फोर्थ में भी देखो, ये यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, जबकि ये क्वेश्चन फिगर में तो ना यहाँ लाइन दी हुई है ना यहाँ लाइन दी हुई है ना। और यहाँ पे तो देखो सेकंड वाले में भी यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, और फोर्थ वाले में नीचे एक लाइन दी हुई है, जो कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ भी कैंसिल और सेकंड भी कैंसिल, बचा क्या है भाई हमारा, वही कंकड़ निकाल दिए, गेहूं बच गया। तो थर्ड नंबर है हमारा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट फिगर जो है वो थर्ड वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, इन द गिवन क्वेश्चन फिगर अ पेपर आफ्टर फोल्डिंग इट इज आफ्टर फोल्डिंग इज कट एज shaded part shown. How will it look from the given answer figures after unfolding? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर समय हर क्वेश्चन मतलब हर साल आया हुआ है करीब करीब। तो ये तो मैंने आपको बोला है कि आप घर में इसको तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। बढ़िया एक स्क्वायर साइज का पेपर लो, उसको 4 बार फोल्ड कर लो, और जैसा इसमें फिगर में बताया ना वैसा काट दो कैंची से, और उसको फिर आप अनफोल्ड करो, जो भी दिखता है आंसर है। हालांकि आपको एग्जाम में वो सब अलाउड नहीं होगा, लेकिन ये घर में प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एग्जाम में बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको देखो, ये मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अनफोल्ड करने के बाद में ये कैसा दिखेगा। सबसे पहले अगर इसको हम लोग देखो, ये जो है ना, ये इतना ही पोर्शन अभी फोल्ड है, सॉरी ये पेन का इतना ही पोर्शन जो है ना ये फोल्ड है ना। मतलब ये जो पूरा स्क्वायर पेपर है ना, इसको 4 बार फोल्ड करके ऐसा बना दिया गया और यहाँ से ऐसा कट कर दिया। जब इसको हम लोग इस तरफ खोलेंगे पहली फोल्ड, तो ये जो सर्कल है ये इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये ऐसा हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बनाता हूँ ठीक से, ये इस तरह से आ जाएगा। जब हम इसको इस तरफ हम लोग ओपन करेंगे, तो ये पूरा सर्कल तैयार हो जाएगा बीच में। ठीक है ना, बीच में क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल तैयार हो जाएगा। और ये जो 2 ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसको मैं डार्क करना नहीं भूल गया हूँ। और यहाँ पे सेम ये इस तरह से बन जाएंगे इस तरफ। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और एक और स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा। तो अब देखो 4 कोनों में 4 स्क्वायर हैं, जिसमें पहले वो ढूंढो, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो ट्रायंगल ट्रायंगल दिए तो ये नहीं है, इसमें है। लेकिन बीच में भी देखो, यहाँ बीच में ये स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो देखो यहाँ 2 ही स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, पहला वाला ही बचा है, जो कि करेक्ट आंसर है हमारा। देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इधर 2 इधर 2, चारों तरफ 4 स्क्वायर बन रहे हैं, बीच में सर्कल बन रहा है, यही इसका आंसर है ना। चलो इजी होता है, ये तो बहुत इजी होता है। चलिए देखते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर का। और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन, इसको क्या करना है आपको कि एक मतलब ऐसे सिर्फ सोच सोच के करेंगे ना, तो ये आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करना, पेंसिल लेना और बिल्कुल हल्के हाथ से ये जो है ना, जितने भी ये क्वेश्चन आंसर फिगर दिए हुए हैं, इसको यहाँ पे ये करके देखना है।
उसके ऊपर छोटा हल्के हल्के हाथ से ड्रॉ करो। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कैंसिल करो। जैसा पहला वाला देखेंगे अगर हम लोग, तो देखो ये तो यहाँ तो मैच हो रहा है, चलो यहाँ तक तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम शार्प ये दे दिया है यहाँ पे टर्न, तो यहाँ तो इस टाइप का कर्व दिया हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में इसको देखो, सेकंड वाला, इसको मिटा देना फिर रबर से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ एकदम हल्के हाथ से करना है। अब इसमें देखो ये वाला पोर्शन तो मैच हो रहा है यहाँ पे पूरा। ठीक है, ये देखो ये और ये मैच हो रहा है पूरा यहाँ तक। उसके बाद में देखो यहाँ से ये ऐसा आया, हाँ, और ये जा रहा है कहाँ तक, यहाँ तक, ये देखो। और फिर यहाँ से इसको इस तरह से इन्होंने ये मिला दिया। तो ये देखो ये वाला ऊपर का शेप तो मैच हो गया है इसमें। ठीक है, अब ये यहाँ से ये पूरा, अरे यार ये क्या हो रहा है, जा रहे भाई, क्या यार, पूरा मिटा दिया इसने तो। यहाँ से ये पहले अच्छा बन गया था यार। अब ये देखो ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है, दिख रहा है, ये वाला ऊपर का शेप बन गया। और नीचे वाला देखो ये यहाँ से ये पूरा यहाँ तक खींचा हुआ है, और इसको यहाँ तक ऐसा खींचा हुआ है, ये और ये देखो बिल्कुल मैच हो गया ये सेकंड वाला। बस इसका यही आंसर है। बाकी आप देख लो प्रैक्टिस करके, ये दोनों नहीं है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2024 के दोनों पेपर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने मतलब लैंग्वेज के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हालांकि मुझे भी थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आता उतने अच्छे तरीके से, फिर भी मैंने उसको सॉल्व करके आपको दिया हुआ है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लैंग्वेज को इग्नोर मत कीजिए भाई, उसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं यार, कम नहीं होते 50 मार्क्स, है ना। चलो पूरा 100% नहीं तो कुछ तो 70-80% तो सॉल्व करो उसमें से लैंग्वेज को, है कि नहीं। और कुछ कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं, कुछ तो कैसा है बहुत इजी रहते हैं, पैसेज दिया है उसको पढ़ के ही इसका आंसर देना है। ठीक है ना, कुछ आते हैं जिसमें एडवर्टाइज दी हुई है उसको पढ़ के आंसर देना है, वो तो इजी इजी रहते हैं, कोई भी कर लेगा यार वो। तो इसलिए उसको निगलेक्ट मत कीजिए, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी चालू किया है, तो मैं अपना जो हमारा जो वीडियो रहता है ना उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। हालांकि वो मुझे पता नहीं ठीक से वहाँ पे लिंक वहाँ पे पेस्ट करते आया नहीं, या शायद मुझे जो भी है, फिर भी मैं क्या करता हूँ अभी ये आप, मैं यहाँ पे नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, उसको देख के आप लोग उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए। वहाँ पे 2017 से लेके पूरे 2025 तक के पेपर में ऐसा सीक्वेंसली अभी मैंने 2017 के उसमें अपलोड किया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस कर लो, वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो अभी तक हमारे 24 तक के पेपर सारे पेपर हुए हैं। हमने पेपर 1 पेपर 2 का एवरी क्वेश्चन सॉल्व किया है। हाँ, उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने सीधा आपको बोल दिया है कि भाई ये तो मुझे आ नहीं रहा है, इसका आंसर आप देख लीजिए। या कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस भी हैं, होता है अभी, है ना। तो इस तरह के कुछ एक दो चार क्वेश्चन समझ लीजिए कि छूट गए होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकें। और उससे क्या होगा आपका, यानी क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होती है भाई, प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है कि देखो जो जो पहलवान लोग होते हैं या एथलीट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ सुबह कसरत करते हैं, ये करते हैं, है ना। तो उनका जो फिजिकल फिटनेस अच्छा होता है। इसी तरह से हम लोग अगर मेंटल कुछ एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग मेंटल प्रैक्टिस करेंगे, तो हम मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस अभी क्या है यार, ये तो आता है मुझे, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं, प्रैक्टिस करते रहने से हमारा माइंड जो है ना, उसको प्रैक्टिस रहती है, मतलब वो इस तरह से सोच पाता है।
अगर आप बिना प्रैक्टिस किए ही सीधे चले जाएंगे ना एग्ज़ाम में, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्या लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन में ना जो हमारे पुराने लॉजिक जो हमने किए हुए रहते हैं, उसी में से थोड़ा बहुत तोड़ जोड़ करके, जोड़ तोड़ करके हमें नया लॉजिक बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अभी प्रैक्टिस कीजिए। अभी अपने पास में पूरा 1 महीना पूरा बाकी है जनवरी का, ठीक है, और फरवरी भी आधे से ज़्यादा बाकी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत आराम से प्रैक्टिस हो सकती है। तो अभी 24 तक हमारे पेपर हो चुके हैं। एक लास्ट ईयर अभी बचा है हमारा 25 का, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि हमारा ये दिस वीक में, मतलब नेक्स्ट सैटरडे तक तो 100% उसको कंप्लीट कर ही देंगे। मतलब दिसंबर में उसको कंप्लीट ही कर देंगे हम। नहीं, दिसंबर तो ख़त्म हो रहा है भाई, बुधवार पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा वैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। तो देखिए, ये अब मैंने तो आपके लिए मेहनत की है थोड़ी, आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना है। आपको एग्ज़ाम में आपको बैठना है, आपको आंसर देना है ना। मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ, मेरा तो काम सिर्फ एक्सप्लेन करना है, और अब क्या करूँ मैं, है ना। मैं देखो, मैं आपके साथ में आके एग्ज़ाम नहीं दे सकता कोई भी नहीं दे सकता, आपके पेरेंट्स भी नहीं दे सकते, है ना। आपको ही देना है, आपका कोई फ्रेंड भी नहीं दे सकता, आपको ही देना। तो प्रैक्टिस भी आपको ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि भैया अरे यार मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अपने दोस्त को बता दिया तुम कर लो यार प्रैक्टिस, मुझे एग्ज़ाम देनी है, तुम करो प्रैक्टिस, मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा, नहीं तो तुम चले जाना मेरी जगह। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं होता है ऐसा कभी, ठीक है ना। तो हम अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकते एग्ज़ाम में, हमें ही जाना पड़ता है, क्योंकि आईडी कार्ड होता है, उसमें हमारा फ़ोटो होता है, नाम ये वो सब होता है। तो कोई भी जाके हमारी जगह नहीं बैठ सकता है। तो इस चीज़ को समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। देखो, स्कॉलरशिप के लिए मत कीजिए, मेरा ये कहना है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, ये मुझे स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, इस मतलब एम से तो आप एग्ज़ाम को मत दीजिए। निराश हो जाएंगे आप, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलना उतना इजी नहीं है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में रैंक लगता है ना जो, तो काफ़ी टफ है ये। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ एक टारगेट रखो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो, देखो दोनों पेपर जो होते हैं ना, उसमें कितने 75 क्वेश्चन होते हैं, है ना। और 150 नंबर के, मतलब टोटल 300 नंबर की एग्ज़ाम है। तो बस ये कोशिश करो कि मैं 300 में से 300 नंबर लेके आऊँगा, बस। अब ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन कोशिश तो करो। मैं ऐसा अभी से कोशिश करो कि मुझे 300 में से 300 चाहिए बस, बाकी कुछ सोचो मत। वो स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब सेकेंडरी पार्ट है, लेना भी नहीं है हमें स्कॉलरशिप। ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका मेंटल जो एबिलिटी है ना वो बढ़ेगी भाई। फ्यूचर में आपको मतलब जो है बहुत काम में आने वाला ये सब, है ना। और इस तरह की एग्ज़ाम देते रहना चाहिए आपको, भले ही आप जो भी रिज़ल्ट हो, पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, कुछ का अच्छा रिज़ल्ट आएगा, कुछ का, है ना, जो भी है उसको वो मैटर ही नहीं करता है भाई। मैटर ये है कि आपका मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी आज की कंपटीशन के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपटीशन हो गया है। अभी तो आप लोग देखते ही होंगे न्यूज़ इधर उधर, है ना। एक पोस्ट रहती है गवर्नमेंट की, और 1 लाख, कम से कम 1 लाख तो एप्लीकेशन आती है एक पोस्ट के लिए। और उसमें से भी एक से एक रथी महारथी लोग अप्लाई करते हैं। बीच में बहुत बार यूट्यूब पे या अपने न्यूज़ चैनल पे वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, चपरासी की पोस्ट के लिए पीएचडी किए हुए लोग, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, ग्रेजुएट लोग, इंजीनियर, बीटेक, बीई, सब लोग अप्लाई करते हैं किस पोस्ट के लिए? चपरासी की पोस्ट के लिए। तो सोचो कितना कंपटीशन रहता है ना। तो इस तरह से ये हमें फ्यूचर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस वे में सोच के इसको तैयार करो आप, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों का 2024 के पेपर्स हमारे कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है 2025 के पेपर देखेंगे हम लोग। पहला पेपर जो रहता है उसमें हमारा फर्स्ट लैंग्वेज और मैथ्स रहता है, मतलब इंग्लिश और मैथ्स रहेगा। सेकंड में सेम मराठी और इंटेलिजेंट टेस्ट रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सॉल्व करके हम लोग
बाद में फिर एक वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ है ना, थोड़ा सा एक गाइडेंस टाइप का दे दूंगा कि किस तरह से हमें करना चाहिए। वैसे तो मैं पेपर जो सॉल्व करते करते ही मैं बहुत सी बातें बता देता हूँ, लेकिन कैसा है, लोगों की आदत है पूरा वीडियो देखते नहीं है कोई। और जितना हमें भैया एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, चलो यार देखते हैं यूट्यूब पे किसी ने उसको सॉल्व किया है क्या, फिर स्किप कर करके हाँ मिल गया, बस उतना देख लिए, ख़त्म, उसको सॉल्व कर दिया, वीडियो बंद कर दिया, ख़त्म। हाँ, ज़रूरत, अभी बहुत जमाना बहुत ही ख़राब है। अपना मतलब से मतलब रखते हैं लोग, अपने मतलब की चीज़ मिल गई बस ख़त्म, बाकी गई दुनियादारी उधर। तो इस तरह से आजकल चल रहा है, तो मैं जो बोलता हूँ वो वर्ड टू वर्ड तो कोई सुनता नहीं होगा, अरे क्या ये फालतू बातें बताते रहते हैं, इस तरह से कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। हाँ, कुछ लोग मुझे कमेंट किए हैं, अरे क्या आप लोग फेक बात करते हो, अरे फेक नहीं है भाई ये, ठीक है ना, रियलिटी की बात है ये तो, इसमें क्या फेक हो सकता है यार, एजुकेशन में मैं क्या फेक करूँगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2025 का। हो सकता है एक दो दिन का गैप हो जाए, लेकिन करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।